Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 8 दिसंबर 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए, और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, 3 ऑफ वाटर। द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर एम्ब्रेस दिस मैजिकल मूवमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आर्केंजल माइकल इज विद यू नाउ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन का कार्ड है। कल के दिन पर आपको जो भी फैसले लेने हैं अपने प्रेजेंट को दिमाग में रखकर नहीं लेने हैं, अपने फ्यूचर को अपने दिमाग में रखकर आपको तभी फैसले बनाने हैं। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में जिस मुकाम पर पहुँचे अपनी मेहनत से पहुँचे हैं और अभी आपको एक्शन लेते हुए इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। अगर आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं तो एक्शन की एनर्जीज में रहिएगा। कल के दिन पर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप की एनर्जीज में एंटर करना चाहते हैं, बेशक आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन के साथ ही आपको पार्टनरशिप करनी है जिसका सोचने का तरीका, जिसका थिंकिंग पैटर्न, जिसके ड्रीम्स आपके जैसे हों। और ये पार्टनरशिप सिर्फ मैं बिजनेस की टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप लव लाइफ में भी किसी को अपनी लाइफ में एंटर करने देना चाहते हैं तो ऐसे पर्सन के साथ ही अपने ज़िंदगी बिताने का डिसीजन बनाइएगा जो पर्सन आपके जैसा सोचता हो, तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपकी जो प्रेजेंट की सिचुएशंस है वही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ओके, तो ये एनर्जीज हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज आपको सराउंड करने वाली है। कल के दिन पर आपको किसी की शादी की न्यूज़ मिल सकती है, आप किसी की शादी पर जा सकते हैं, ठीक है। किसी के बच्चे के बर्थ की न्यूज़ आपको कल के दिन पर मिल सकती है, ठीक है। तो आपको कल उस मोमेंट को एंजॉय करना है। जो भी खुशियाँ आपकी तरफ को आ रही हैं उन खुशियों को जीना है आपको। और अगर बाहर का कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है तो उस पर्सन को इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी है कि वो पर्सन आपके बिहाफ पर डिसीजंस बनाना शुरू कर दे। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको विक्ट्री मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, आपने जो काम किया है जिसमें आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिल रही थी, कल उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। लोग आपके काम की कल के दिन पर सराहना करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो अपनों का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था वो अपनों का साथ आपको मिलने वाला है। आपके अपने आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पर सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जीज है यहाँ पर। और
आपका मान सम्मान कल के दिन पर बढ़ने वाला है, ये एनर्जीज है। देन इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किसी से प्यार हो सकता है, या आपका कोई रिलेशनशिप जो हैंग सिचुएशन में रहा है बहुत टाइम से, वो सिचुएशन की एनर्जीज थोड़ी इजी हो सकती हैं। कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। जो लोग स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को चैनलाइज करने में लगे हुए हैं, आपको कल के दिन पर कुछ स्पिरिचुअल एनहांसमेंट अपनी एनर्जीज में नजर आएगी। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगी। अगर आप नया घर लेना चाहते हैं तो कल की एनर्जीज उसके लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। कल के दिन पर आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अपनी लाइफ में हासिल कर पाएंगे। कल के दिन पर आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन एनर्जीज में रहिएगा। डिटर्मिनेशन और विल पावर से आप हर चीज़ को मुमकिन कर पाएंगे। जो चीज़ें आपको लग रही हैं ना कि ये चीज़ें आपके बस की नहीं है, डेफिनेटली आप उस चीज़ में सक्सेस अपनी लाइफ में पाएंगे। कल के दिन पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके काम की सराहना करते हुए मुझे कल के दिन पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर उन लोगों के लिए आपको वक्त निकालना है जो लोग आपके आसपास हैं, ठीक है। और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होनी चाहिए। आपके अराउंड जो चैलेंजेस होंगे, अगर आप उन्हें काइंड और अंडरस्टैंडिंग मैनर्स के साथ डील करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आप कल सोच समझ कर अपनी लाइफ के फैसले बनाइएगा, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़िएगा। कल के दिन पर आपकी सेंसिबिलिटी आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। कल के दिन पर आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। फाइनेंसेस की टर्म्स में आपको आगे अचीवमेंट मिलती हुई कल के दिन पर नज़र आ रही है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप कल के दिन पर कर सकते हैं। ये एनर्जीज बहुत शार्प है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पर डेवलप होंगे। और आप ना बहुत ज़्यादा कल मुझे इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं। कल आप अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगी। आपको दूसरों के बारे में सोचने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरों के बारे में सोचने से पहले आप खुद के बारे में ज़रूर सोचिएगा। कल के दिन पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और दूसरों के प्रति आपका गिविंग नेचर आपको कहीं नुकसान ना पहुंचाए, इस बात का भी ध्यान आपको ही रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर जिन चीज़ों को अभी तक आप पेंडिंग डालते जा रहे हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उन चीज़ों को कल के दिन पर आपको फिनिश करना है। अपने कमिटमेंट्स पर आपको खरे उतरना है। कल के दिन पर एक गार्डियन एंजल आपको सपोर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर अपने काम के प्रति आप लॉयल रहने वाले हैं। जितना ज़्यादा डेडिकेशन से काम करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। कल के दिन पर आपको सामने से कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल मिल सकता है आपके करियर के रिगार्ड में, ठीक है। उस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद। ओके, सो आई होप ये भी एनर्जी आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके आसपास रहने वाले हैं। किस ऑप्शन को आपको अपनाना है, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में थोड़ी सी मेहनत आपकी लगने वाली है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। इतने सारे ऑप्शंस में आपको वो चूज़ करना है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बचना है। वो एनर्जी आपको थोड़ा सा बैक गियर में डाल देगी, तो इसलिए आपको प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बचना है। ओके, सो आई होप आपको कल के दिन की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर अपने जीवन में खुलकर जीने की कोशिश कीजिएगा। आप जो मिरेकल्स अपनी लाइफ में चाहते हैं, कल के दिन पर आप उन मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी एनर्जीज को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड है। कल के दिन पर आपको पेशेंस रखना है। आपकी जो भी सिचुएशंस चल रही हैं ना वो अंडर कंट्रोल है। जो आपके लिए निकल कर आएगा इस सिचुएशन में से वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए और खुशियों की तरफ को मूव कीजिए। इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती हैं। इच्छाएं एक पूरी होगी दूसरी इच्छा साथ ही उत्पन्न हो जाती है। इसलिए खुशियों की तरफ को बढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ का कार्ड है। देखिए, जो पृथ्वी है हमारी, जो यूनिवर्स है हमारे, ठीक है, उसमें एक मैस्कुलाइन तत्व है और एक फेमिनाइन तत्व है।
कल के दिन पर जो मैस्कुलाइन तत्व है यूनिवर्स के, वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसका मतलब जो भी आप एक्शंस लेंगे ना, उसके आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कल के दिन पर अपनी लाइफ में एक्शन लेना है, एक्शन लेने से पीछे नहीं हटना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। द नेक्स्ट इज पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसको आप एक्शन में लेकर आइए, अपने विजन को कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, अपने लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। आपकी जो एनर्जीज हैं, जो आपकी अपनी क्रिएटिव एनर्जीज हैं, वो आपको डेफिनेटली सक्सेस दिलाएंगी। तो ये है डिवाइन की गाइडेंस कल के दिन पर आपके लिए। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि कल के दिन पर आपको क्या उपाय करने हैं। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। कल के दिन पर आप वाइट रंग की चीज़ों का दान कीजिएगा। आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं। आप वाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। वाइट चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको नहा धोकर इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। शुक्र के ये उपाय करने से, जो मैंने आपको दान का बताया, ये इत्र वाला उपाय बताया है, ये उपाय करने से आपके लाइफ के अंदर लग्जरीज आती हैं। कई बार ऐसा होता है आप पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर ना आप लग्जरीज को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ही ये होता है कि आपका जो शुक्र है वो बहुत कमज़ोर होता है। आपको अपने शुक्र ग्रह को बूस्ट करने की ज़रूरत है। कल के दिन पर आपको किसी भी खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करना है, इससे शुक्र कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, आप अचार नहीं खाएंगे, इमली का सेवन नहीं करना आपको सॉसेस का सेवन नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, कल के दिन पर अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप माता महागौरी के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए। ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ या अपनी लव लाइफ किस तरह की चाहते हैं। माँ अपने आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो कल के दिन पर आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाइए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर पर ही माँ का आवाहन कीजिए। माँ को पिंक या फिर रेड कलर का फ्लावर अर्पित करते हुए माँ से उनके 8 रूपों की कृपा मांगिए। माँ अपने 8 रूपों की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगे। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन किस तरह की चाहते हैं वो आप मनन प्रार्थना माँ से कीजिएगा। ओके, सो इससे भी आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। कल के दिन पर जो लोग मैरिड हैं या लीगली कमिटेड है, मतलब आपका रोका हो गया है या एंगेजमेंट हो गई है, तो आप अपने पार्टनर को एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए। मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों ही एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, और गिफ्ट महंगा हो ऐसा मैंने नहीं कहा है, बस इतना अच्छा हो कि आपके जो पार्टनर है उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाए। इससे एक तो आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, और दूसरा आपका जो ये शुक्र ग्रह है वो बूस्ट होगा। फीमेल्स का भी मेल्स के साथ ही बूस्ट होता है और मेल्स का भी फीमेल्स के साथ ही बूस्ट होता है। तो आप एक दूसरे को गिफ्ट देकर एक दूसरे को दिल से खुश कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग टिप भी है एक। ओके, सो कल के दिन पर आपको एक तो कोई फटे पुराने कपड़े नहीं डालें, और ये वैसे भी नहीं डालने चाहिए, सिर्फ कल के दिन की बात नहीं मैं कर रही हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है जहाँ पर कपड़े फट जाते हैं उसको सी कर डालने की कोशिश करते हैं, सिल लेते हैं उसको। ठीक है, और फिर वो उसको डालने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है आपको, बिकॉज उससे भी आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है। ठीक है, कपड़ा फट गया है, आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको दोबारा सिल कर नहीं डालना है। उससे आपके लाइफ के अंदर कभी लग्जरीज नहीं आ सकती हैं, इस बात को समझ लीजिए। ओके, कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि उनके जो शूज़ होते हैं वो ख़राब हो गए हैं, उसको वो मोची के पास जाकर उसको सिलवाते जा रहे हैं। ये चीज़ भी नहीं करनी है। अगर आपके शूज़ बहुत ही बैड कंडीशन में हैं तो उसको भी डिस्कार्ड कर दीजिए, उससे शुक्र भी खराब होता है, शनि भी खराब होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, तो कल के दिन पर जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, कल के दिन पर जो कुंवारी लड़कियां हैं वो तुलसी माँ पर जल अर्पित कीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पर दिया आप तभी लगाएंगे अगर आपके घर में इस चीज़ का ट्रेडिशन है। अगर आपके घर में कोई दिया नहीं लगाता है तो आपको तुलसी माँ पर दिया नहीं लगाना है, और माँ को जल अर्पित करते हुए प्रार्थना करनी है कि जल्द से जल्द आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। ठीक है, आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। जो लड़कियाँ मैरिड हैं, आपको अपने घर में कल के दिन पर नंगे पांव नहीं घूमना है। आप अपने घर की लक्ष्मी हैं। ठीक है, अगर आप ही नंगे पांव घूमेंगे तो घर में धन का आगमन नहीं होगा।
कल के दिन पर आप मैरिड लेडीज़ आप पाँव में जो पायल है वो डालकर रखिएगा, और जब आप अपने घर में छन छन करते हुए घूमेंगे तो घर में धन का आगमन ज़रूर होगा। आपके घर के बाहर कहीं पर भी ऐसी जगह पर झाड़ू नहीं पड़ा होना चाहिए जहाँ पर वो झाड़ू सामने वाले को नज़र आए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी की एनर्जी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होती है। आप झाड़ू को बेड के नीचे नहीं रखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए, आपके घर में कर्जा चढ़ेगा। तो आपको झाड़ू एक हिडन प्लेस में रखना है जहाँ पर सबकी नज़र ना पड़े, और झाड़ू पर पाँव किसी का भी नहीं लगना चाहिए। खड़े करके अपने घर में झाड़ू नहीं रखने हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कलेश हमेशा रहता है। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।